नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर जहानाबाद और अरवल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा से जुड़ी हुई, जिसमें पहले मुख्यमंत्री अरवल में समाधान यात्रा करते हुए नजर आएंगे और सीएम के स्वागत के लिए जोरदार और भव्य तैयारी की गई है। वहीं जहानाबाद में 5 जगहों पर सीएम के कार्यक्रम तय किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। सीएम मांदल पंचायत का निरीक्षण करेंगे, 7 निश्चय योजना का उनकी तरफ से जायजा लिया जाएगा। कमिश्नर मयंक बरबड़े ने इसे लेकर के जायजा लिया, तमाम तैयारियों को खुद देखते हुए नजर आए। डीएम रिची पांडे ने जायजा लिया है और साथ ही साथ 242 पॉइंट पर पुलिस दंडाधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। 4 घंटे तक जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी रहेगी और इसे लेकर तमाम व्यवस्थाएं, इंतजाम जो है वो पुख्ता स्तर पर किए गए हैं। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री अरवल के प्रसादी इंग्लिश में विकास कार्यों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे आपको, और इसके बाद वो जहानाबाद जाएंगे, वहां पर भी सरकार की योजनाओं की जानकारी ली जाएगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जीविका दीदियों के साथ संवाद भी करने वाले हैं और दोनों ही जिलों की अगर बात करें, जिसमें अरवल और जहानाबाद शामिल है, यहाँ पर समीक्षा बैठक की जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी होगी। समाधान यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। नीतीश कुमार का समाधान यात्रा आज अरवल और जहानाबाद में होना है। उसके पहले की हम तैयारियों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री के आने को लेकर के तैयारी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं होती हैं वो फिलहाल यहाँ देखने को मिल रही है। और जहाँ भी मुख्यमंत्री जाते हैं, जीविका दीदी हों या अन्य जो सरकार के विभाग हैं, उन विभागों के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसका वो निरीक्षण करते हैं, देखते हैं। यहाँ भी देखिए अरवल में जिलाधिकारी के द्वारा यहाँ पर जिला की तैयारी की जाती है, लेकिन यहाँ जो जीविका दीदी हैं, तमाम लोग हैं, वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं अपने अपने उत्पाद को लेकर के। अलग अलग जो समूहों के द्वारा कहीं मध बनाया जा रहा है या फिर कहीं पर पौधे रोपे जा रहे हैं, नर्सरी बनाए जा रहे हैं, ये है। और उसके आगे भी कई कार्यक्रम हैं और खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास कार्यों को देखते हैं। किस तरीके से देखिए जीविका समूह के द्वारा मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है, वो यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखेंगे। अलग अलग जो क्राफ्ट है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, तो इन तमाम चीजों को मुख्यमंत्री देखेंगे। और साथ ही साथ जो विकास कार्य अरवल जिले में हो रहा है, जो जहानाबाद जिले में हो रहा है, उन चीजों की भी समीक्षा करेंगे। और इसके बाद जीविका दीदियों से संवाद होता है और साथ ही साथ दोनों जिला के जो अधिकारी हैं उनके साथ मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो अरवल की तस्वीर है। अरवल के बाद मुख्यमंत्री जहानाबाद जाएंगे और वहां पर भी विकास कार्यों का जायजा लेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 अरवल। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के क्रम में 28 और 29 जनवरी को मुंगेर जाने वाले हैं। सीएम के दौरे को लेकर के प्रशासनिक तौर पर यहां पर युद्ध स्तर पर तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। सीएम जहां जहां दौरा करने वाले हैं वहां के गली और मोहल्लों को, नालियों को दुरुस्त किया जा रहा है। डीएम खुद सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सीएम के आगमन की तैयारियों के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अरुण शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 28 जनवरी को मुंगेर में संभावित समाधान यात्रा है, जिसको लेके 28 को उनके आने का जो संभावित समय है, 28 को वो आएंगे तथा उनका 28 को नाइट हॉल्ट है तथा 29 को जो संभावित यात्रा है वहाँ पे 3 पंचायत को चयनित किया जा रहा है। मैं कहूँगा कि अभी वो कंफर्म नहीं हुआ। उसको लेके इन तीनों पंचायत में जो आप देख सकते हैं जो काम है चालू है, जो विकास की जो योजना है उसको लेके जो यहाँ पे अधिकारी है, आप देख सकते हैं कि लगभग 24/7 में बता सकता हूँ 24 घंटा 7 दिन लगे हुए हैं ताकि यहाँ पे को जो विकास की योजनाएं हैं उस योजनाओं से इस गांव को आच्छादित किया जा सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाग पंचायत में। बाग पंचायत का यह मंगरा पोखर है, जिसको आप देख सकते हैं कि सजा धजा के बिल्कुल ही खूबसूरत बनाया गया है। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है पहले से कि 28 को आएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। 29 को कार्यक्रम संभवतः यहाँ होगा। बाग पंचायत मंगरा पोखर संदलपुर में पड़ता है और इतने इनकी सजावट और इतना अच्छा युद्ध स्तर पे विकास का काम यहाँ हो रहा है। हम लोग काफी खुश हैं कि वास्तव में सीएम विकास पुरुष हैं,
क्योंकि वो इतना देहात क्षेत्र के एरिया को चुनते हैं। आज देखिए ये मंगड़ा पोखर बांक पंचायत में जो है ये एक तीर्थ स्थल है। यहाँ पर छठ पर्व होता है, कम से कम 20,000 आदमी सुबह शाम अर्घ देता है। जब वो आएंगे तो उनका स्वागत यहाँ की जनता जो है काफी पुरजोर ढंग से करेगी। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर इन दिनों बिहार की सियासत के केंद्र में हैं और पहले रामचरितमानस पर सवाल उठा दिया, फिर बिहार को तेजस्वी बिहार कह दिया। जब सियासी पारा गर्म हुआ तो यशस्वी बिहार कर दिया। बुनियादी संसाधन, उचित पाठन, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। महज 8 शब्दों के इस ट्वीट ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को एक बार फिर से सियासत के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बताने के बाद सामने आए इस ट्वीट के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। तेजस्वी बिहार को लेकर विपक्ष अपने मायने निकाल रहा है, जबकि सहयोगी जेडीयू भी इशारों में नीतीश कुमार को ही बिहार का सर्वमान्य नेता मान रही है। नीतीश जी, सरकार नीतीश सरकार, लेकिन आपके मंत्रिमंडल का ही शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? बिहार किसका? बिहार तेजस्वी का। तो संभल जाइए। राजद के द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, आप नहीं संभले तो आपको राजद पिछले दरवाजे से आउट कर देगा और सत्ता पर काबिज हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं कि इतने वर्षों से नीतीश कुमार जी ने बिहार का कायाकल्प किया है और तेजस्वी यादव जी ओजस्वी है, तेजस्वी है, इस पे कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार जी के सहयोगी के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में मजबूती से काम कर। शिक्षा मंत्री के इस ट्वीट पर खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। अव्वल तो उन्होंने यही कहा कि हर ट्वीट पर रिएक्शन देना उनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन बाद में मुस्कुराते हुए ये भी कहा, तेजस्वी का मतलब सिर्फ मैं नहीं। आप बता रही है, अभी तो हम देखें कहाँ है। अरे ट्वीट तो मतलब सबके अपना ट्वीट पे दे गिव देयर ओपिनियंस ना, तो जरूरी नहीं कि हर एक ट्वीट पे आई शुड गिव अ रिएक्शन, इट्स नॉट नेसेसरी। बट अच्छी बात है, शिक्षित बिहार क्यों ना हो। अब उन्होंने लिखा है तो तेजस्वी मीन्स नॉट ओनली मी ना, तेजस्वी है तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके मायने आप लोग सब लोग जानते हैं। ये दूसरा मौका है जब शिक्षा मंत्री ने आरजेडी को असहज स्थिति में ला दिया है। इससे पहले श्री रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी को लेकर जेडीयू आरजेडी से अलग लाइन ले चुकी है। तब मंत्री जी ने बयान से बवाल मचाया था, इस बार लिखकर असहजता पैदा कर दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, विनीता मिश्रा और अमित कुमार की रिपोर्ट। दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर निकले सैलानी पटना पहुंच गए हैं। पटना के गायघाट पहुंचते ही सभी विदेशी सैलानियों का नमामि गंगे से जुड़े लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस ग्रुप में 31 विदेशी सैलानी स्विट्जरलैंड और जर्मनी से हैं। तमाम सैलानियों को पटना के कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। पटना में सभी सैलानियों को तख्त श्री हरमंदिर, गोलघर और पटना म्यूजियम ले जाया जाएगा। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। सबसे लंबी जल यात्रा पर निकला गंगा विलास क्रूज जो है वो पाटलिपुत्र के धरती पर पहुंच गया है। जी हाँ, 13 जनवरी को प्रधानमंत्री ने वाराणसी से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जो बक्सर के रास्ते होते हुए ये पटना पहुंचा है और पटना के गाय घाट पर यहाँ पे ठहराया गया है। आपको बता दूं कि यहाँ पे 31 विदेशी सैलानी हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड, जर्मनी, तमाम देशों के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और इसे आखिर क्यों दुनिया का सबसे लंबी यात्रा कहा जा रहा है? क्योंकि 3200 किलोमीटर का जो ये सफर है वो लगभग 52 दिनों में ये तय करेगा और उसके बाद ये डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। आपको बता दें कि यहाँ पहुंचने के बाद ही तमाम सैलानी जो हैं उनका स्वागत किया गया और उसके बाद आज यहाँ पे पटना में कई जो ऐतिहासिक और धार्मिक जो स्थल हैं वहां पर घूमने के लिए, उनका भ्रमण कराने के लिए वो ले जाया गया है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ तमाम सैलानियों को यहाँ से ले जाया गया है। यहाँ से सबसे पहले वो पटना के तख्त साहिब यहाँ से जाएंगे, उसके बाद महावीर मंदिर उनका दर्शन होगा, उसके बाद गोलघर
और उसके बाद बिहार म्यूजियम जो है वहां जाकर के और यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वहां पे जाकर के दर्शन करेंगे और घूमेंगे। सबसे बड़ी बात है कि क्यों इसे दुनिया का सबसे लंबा जो सफर है वो कहा जा रहा है, क्योंकि 3200 किलोमीटर का जो सफर वाराणसी से होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाएगी। और सबसे खास बात है कि लगभग 27 नदी प्रणाली जो है उससे जोड़ते हुए ये निकलेगी डिब्रूगढ़ तक। और इस गंगा विलास को खास इसलिए कहा जा रहा है कि इससे पहले इतनी लंबी यात्रा को शुरुआत करते हुए कोई भी जो जहाज है वो सफर नहीं किया है और प्रधानमंत्री ने खुद इसे हरी झंडी दिखाई। आज यहाँ से जब निकलेगा तो आपको बता दें कि पटना के बाद ये सिमरिया पहुंचेगा। सिमरिया में ग्रामीण जो जीवन है वहां पे ग्रामीण जीवन के लोगों को तमाम जो सैलानी है वो देखेंगे। उसके बाद मुंगेर में इनका ठहराव है। मुंगेर में योगा जो स्कूल है वो है, फोर्ट जो वहां पे है और साथ साथ विक्रमशिला जो उत्खनन केंद्र है, जो पूरा स्थल है, पूरा तात्विक स्थल, उन तमाम जगहों का भ्रमण होगा। और उसके बाद जो भागलपुर के रास्ते, साहबगंज के रास्ते जो है वो यहाँ से निकल जाएगी। तो ये खास बात है कि यहाँ पे जो तस्वीरें देख रहे हैं कि 62 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा जो है ये रिवर क्रूज है और इसमें हर सुविधाएं जो हैं वो दी गई हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर सहरसा से आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों का आतंक देखने को मिला। अपराधियों ने एक शख्स को गोली मार दी है। मोबाइल लूट के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई, जिसमें जख्मी शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया है। उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सदर थाना के भिलवा गांव की ये घटना है, जहां पर अपराधियों की तलाश में फिलहाल इस वक्त पुलिस टीम जो है वो जुटी हुई है। लेकिन बेखौफ अपराधियों की तरफ से एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और इसी कड़ी में सहरसा में अपराधियों ने एक शख्स को गोली मार दी, जिसकी स्थिति इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। इसका हम इलाज करवा के हॉस्पिटल से जा रहे थे, वहाँ पे नानी को जा रहे थे, तो रास्ते में जो है ना लूटपाट करने वाला गोली सटा के मोबाइल ले लिया। तो बोला मोबाइल नहीं दे रहा था, तो जबरदस्ती बोला देखिए मार देवो। एक बार टंग की तरफ मारा तो नहीं लगा, तो मोबाइल नहीं दिया, फिर भी नहीं बोला देखिए मार देवो। फिर तभी बोला मारी, तो ऐसे बोला, तब तक मैं मारे दिया गोली। सूचना मिली है कि बेलवा के पास एक व्यक्ति को गोली मार दिया गया है। क्या कार्रवाई की जाएगी? उसे अस्पताल का इलाज करवाया, अपराधियों की पहचान कर छापामारी की जा रही है। कारण क्या है? कारण स्पष्ट नहीं है, क्योंकि नानी घर जा रहे थे। नानी घर इनका पदमपुर था, पदमपुर जाना था, बेलवा फिर गांव के अंदर कैसे चले गए। वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों की तरफ से हमला बोला गया है। देर रात करीब 1 बजे गांधी मैदान थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन स्थित लोदीपुर के पास शराब पार्टी की सूचना पर पुलिस ने रेड मारा, जिसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस टीम के ऊपर ही हमला कर दिया। पुलिस ने रेड में जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, असामाजिक तत्व उन्हें छुड़ाकर अपने साथ ले गए। हमला करने वाला खुद को डीएसपी बता रहा था। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस टीम पहुंची और छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। मुंगेर के कासिम बाजार में अंडा दुकान पर अंडा खाने को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने 6 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि तनाव की स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। तो बाढ़ में अंडे के लिए लाठी और डंडे चल जाते हैं, जिसमें 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला स्टेशन रोड से सटे हुए जमुनी चक गांव का है और बताया जा रहा है कि अंडा खाने के बाद ग्राहक बिना पैसे दिए जाने लगा, जिसके बाद 2 पक्षों के लोग आपस में मारपीट शुरू कर देते हैं। सभी घायलों को अनुमंडल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिर में डंडा लगने की वजह से गंभीर रूप से जख्मी एक युवक को पीएमसीएच रेफर किया गया। बच्चा का स्थिति, इसके माथा में चोट है, इनको पटना रेफर किया गया है। ये जा रहे हैं रेफर में पटना इलाज कराने हैं। मारपीट में और भी कोई घायल है क्या? नहीं, मारपीट में तो अभी इतने घायल हैं। और बच्चा सब किया था, हम तो कल भेजवा नहीं थे सर, हम तो अपने चल गए थे मुंगेर।
घरवा कहाँ होगा? जमनी चाहिए। जमनी चाहिए। तो लड़ाई झगड़ा के पीछे कोई कारण होते? वो बाल बुतरू अंडा बेचता है, वही सर खाइए लिया, पैसा बन देता, मारबो किया उसको। और चलिए अब आपको गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर एक शराबी ने जमकर हंगामा किया। पुलिस कस्टडी में शराबी ने शराबबंदी कानून की पोल खोल कर रख दी। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर शराबी की हरकत देख पुलिस भी यहां पर सख्त रुख अख्तियार करती नजर आई। दरअसल नगर थाना क्षेत्र में गश्ती पर निकली हुई पुलिस ने सड़क पर शराबी को हंगामा करते हुए गिरफ्तार कर लिया और उसे मेडिकल जांच के लिए देर रात मॉडल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लेकर पहुंची, जहां शराबी ने जमकर हंगामा किया, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगली खबर भी गोपालगंज से, जहां पर उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गंडक नदी के रास्ते नाव पर यूपी से लाई जा रही शराब की खेप को बरामद किया गया। हालांकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर नदी में छलांग लगाकर फरार हो गए। ये पूरी कार्रवाई जादवपुर थाना क्षेत्र के खाप मकसूदपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि विभाग ने 2 नाव के साथ 125 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है। जब्त की गई शराब की कीमत बाजार में तकरीबन 5.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। ये आज सुबह में 3 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक रेड किया गया खाप मकसूदपुर दियारा में, जो कि यादवपुर थाना में पड़ता है। उत्पाद विभाग के द्वारा किया गया। इसमें 2 नाव हम लोगों ने जब्त किया। हालांकि इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन इसमें 125 पेटी जो है कि आपको देसी शराब का, बंटी बबली और एक और ब्रांड है बिल्लो रानी, दोनों का मिला के 125 पेटी देसी शराब बरामद हुई है, जो कि अगर अवैध बाजार की ये कीमत में देखें तो कुछ 5 लाख के करीब की ये शराब है। यूपी बिहार के चेकपोस्ट पर पुलिस की जब सख्ती बढ़ाई गई तो शराब तस्करों ने गंडक नदी के रास्ते नाव से शराब की तस्करी का नया तरीका ढूंढ निकाला है। ऐसे में उत्पाद विभाग की टीम ने आज देर रात जादवपुर थाने के खाप मकसूदपुर गांव में छापेमारी की और 2 नाव पर तकरीबन 125 कार्टून, जिसकी कीमत 5.5 लाख रुपए की बताई जा रही है, उसे जब्त किया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर शराब तस्कर फरार हो गए। इस पूरे मामले में उत्पाद विभाग की टीम ने FIR दर्ज की है और शराब तस्करों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ गंडक नदी में रात की गश्ती को बढ़ा दिया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। बड़ी खबर सुपौल से, जहां लोहिया नगर स्थित एक टायर दुकान में अचानक से आग लग गई, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान में आग की लपटें दूर दूर तक नजर आ रही थी। दुकानदार के अनुसार करीब 25 से 30 लाख की संपत्ति का उसे नुकसान उठाना पड़ा है। तो टायर की ये दुकान बताई जा रही है, जिसमें आग हालांकि किन वजहों से लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अगलगी में 25 से 30 लाख का नुकसान जरूर हो गया है। टायर दुकान में आग लगने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं जहानाबाद घोसी प्रखंड स्थित एक रुई की फैक्ट्री में भीषण आग लग जाती है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के पीछे वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वही चलते ना उतना रुआ फैक्ट्री में ना शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया। आग लग गया है, लाखों का संपत्ति जल गया। आग लगने का कारण क्या है? शॉर्ट लग गया है, शॉर्ट सर्किट से, बिजली से। तो जहानाबाद के बाद नवादा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कादिरगंज में कपड़े की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें दूर से ही नजर आ रही हैं। दरअसल जिस दुकान में आग लगी वो एक घर के नीचे मौजूद है। आग की लपटें दुकान से होती हुई पूरे घर को अपनी चपेट में ले लेती हैं। घर में मौजूद लोग इतने घबरा गए कि अपनी जान बचाने के लिए छत से ही छलांग लगा दिया। तस्वीर देखिए, मोबाइल के कैमरे में कैद ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। एक महिला अपनी जान बचाने के लिए छज्जे के सहारे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन जब कोई चारा उसे नजर नहीं आया तो वो वहीं से छलांग लगा देती है। महिला के पैर में इस दौरान बताया जा रहा है कि गंभीर चोट आई है। उसे स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। इस अगलगी की घटना में लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है।
छपरा में किसान नीलगाय के आतंक से बेहद परेशान है। नीलगाय का झुंड किसानों की फसल को बर्बाद कर रहा है। नीलगायों का झुंड खुलेआम खेतों में विचरण करता हुआ आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा और फसल की बर्बादी किसानों को अपनी आंखों के सामने देखनी पड़ रही है। ये उनकी विवशता है। फसल बर्बाद हो रहे हैं लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, रास्ता नहीं है। किसान सरकार से अब गुहार लगा रहे हैं अपनी फसल को बचाने की, इन नीलगायों को यहां से खदेड़ने की। लोग नीलगाय से परेशान हैं। इस पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कुछ ध्यान दे कि हम लोगों को खेती बाड़ी से बचे, या नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, अंत में खेती बाड़ी छोड़ेंगे। बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच पिछले 2 दिनों से निकल रहे धूप ने लोगों को एक बड़ी राहत दी है, लेकिन मौसम विभाग के माने तो अगले दिन से ये राहत खत्म हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से तापमान 5 से 6 डिग्री तक और गिर सकता है, यानी लोगों की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान लगाया उसके मुताबिक पश्चिमी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी सहित 12 जिलों में सीवियर कोल्ड की स्थिति बनी रहेगी, जबकि पटना, गया सहित मगध के क्षेत्र में कोल्ड डे जैसे हालात रहेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच पिछले 2 दिनों से निकल रही सुबह की जो हल्की धूप है वो लोगों को राहत जरूर दे रहा है, लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो अगले दिन से ठंड जो है वो एक बार फिर से कहर बरपाने को लिए तैयार है। और मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जाहिर किया है उसके मुताबिक धूप के बाद भी बिहार में कई जिलों में कोल्ड डे का जो असर है वो दिखाई पड़ेगा और बताया जा रहा है कि 5 से 6 डिग्री जो तापमान है उसमें गिरावट आएगी। और इसके गिरावट का सबसे प्रमुख वजह जो है वो उत्तर भारत और पहाड़ों पर जो लगातार बर्फबारी हो रही है उसके कारण बताया जा रहा है कि ठंड जो है वो और यहाँ पे बढ़ेगा। सबसे राहत वाली बात है कि यहाँ पे अगर आपको बताऊं कि पटना में फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कुहासा जो है वो कुहासा बिल्कुल नहीं है, और धूप जो निकली है सुबह सुबह, इस धूप का जो असर है वो एक फायदेमंद है कि यहाँ पे कुहासा से जो होने वाली दुर्घटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।